90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम हैं टीएचडीसी कॉलोनी में और हमारे साथ हैं कृष्णा रावत जी। यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं हमारी अपनी कीर्तन मंडली ऋषिकेश से। तो यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं और आप कीर्तन कर रहे हैं, और हमने सोचा कि क्यों ना आपसे बात की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि कीर्तन मंडली क्या काम करती है, आखिर कीर्तन मंडली कैसे कार्य करती है, और अब लोगों ने जो कीर्तन मंडली बनाई है वो क्या सोचा है, किस लिए कीर्तन मंडली बनाई है, और कीर्तन मंडली हमारे बहुत सारी बातों को सॉल्व करती है। इस समय हम बात कर रहे हैं ज्योति हटवाल जी से। ज्योति जी, कीर्तन मंडली गीत गाती है, गुनगुनाती है, ढोलक बजाते हैं और आप उसमें रम जाते हैं। क्या सोचा है कीर्तन मंडली से जब आप जुड़े? हमारा कीर्तन मंडली मतलब एक हमें मतलब ऐसा लगा कि हम अपनी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, तो हम अपनी संस्कृति से अपने घर में मंदिरों में जाके हम खुद कीर्तन करें, हम बोलें, और इससे हमारा मनोरंजन भी रहता है। हमारा जो मतलब हर चीज़ की टेंशन या तनाव रहती है वो मतलब कीर्तन करने से पूरी दूर हो जाती है। और जैसे हम सारे लोग हैं, आए मिले, ऐसे में हमारा एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। और आज के युग में तो प्रभु का नाम लो, सबसे पहले तो वही अच्छा है। जब कीर्तन मंडली की शुरुआत हुई तो कैसे शुरुआत की आपने? हमारी कीर्तन मंडली की शुरुआत हुई थी 1 जून 2022 से शुरू हुई थी, और हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था सबसे पहले माँ धारी देवी की चरणों में जा कर के। तो उस दिन जब हमारी 1 जून को कीर्तन मंडली की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले हमारी दीदी विनीता थबलियाल दीदी के घर पे हुई थी। उनकी उस दिन एनिवर्सरी थी, तो हमने वहीं से शुरुआत कर दी थी अपनी कीर्तन मंडली का। बस हमें ये लगा कि थोड़ा मतलब आपस में भजन कीर्तन कर ले, मनोरंजन भी हो जाएगा और घर में भगवान का नाम भी हो जाएगा। ज्योति जी, कीर्तन मंडली के अलावा आप लोग और क्या कार्य करते हैं अपनी साथ वालों के साथ मिलके? जैसे आप मंदिरों में आते हैं, लोगों के घरों में जो अब खुशियों के 30 त्योहार होते हैं उनमें कीर्तन करते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? और उसके अलावा और क्या कार्य आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कीर्तन भजन कर रहे हैं और किसी के घर में 30 त्योहारों पे जाएं तो कीर्तन करना तो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छा है। भगवान का नाम हो जाता है वहाँ घर में। और हम उसके अलावा अपनी समिति भी है हमारी एक, तो हम उसमें अपने सारी बहनें इकट्ठा होकर अपने पैसे इकट्ठा करते हैं और उन्हें हम पैसे इकट्ठा करके अपने बैंक में रख देते हैं। 1-1 साल का किया रहता है हमने। और इसमें हम किसी बहन पे भी मतलब कोई भी अड़चन हो जाए, पैसे चाहिए हो गए, तो हम उनको आपस में देते हैं एक दूसरे को। और फिर जितना हमारा जैसा ब्याज जो भी होता है हम साल भर में लेकर के और सारी बहनें बांट देते हैं। फिर अपना हमारा एक वो है, बचत है हमारी अपनी। अच्छा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग एक गाना या भजन शुरुआत करें। अपनी कीर्तन मंडली है आपकी अपनी कीर्तन मंडली ऋषिकेश के नाम से, तो एक अच्छा सा गाना आप लोग हमें सुना दीजिए। तो हमारे उसमें तो सबसे पहले संस्कृति में कि गणपति जी का नाम लो। गणपति जी से के नाम से ही सबसे पहले हम अपना प्रारंभ करते हैं। तो हम थोड़ा सा छोटा सा भजन गणपति जी के नाम पे बोलेंगे। देना हो या खोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारायणा, देना हो या खोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारायणा, देना हो या पंचनाम देवा, देना हो या भूमि का भूम्याला, देना हो या पंचनाम देवा, देना हो या भूमि का भूम्याला, देना हो या खोली का गणेशा, देना हो या मोरी का नारायणा, देना हो या बद्रीनाथ, देना हो या केदारनाथ, देना हो या कुल भवानी,
नाम देवा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतना अच्छा गाना प्रस्तुत करा। अच्छा, जब आप लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपका क्या सपना था कि आप आगे जाकर के क्या बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो मेरा पहले से ही मैं गाने बजाने में रहती थी स्कूल में भी, और मेरा यही ज़्यादा मतलब मुझे बहुत शौक था इसका। मेरी स्कूल जब तक मैंने इंटर किया है तो जहाँ जहाँ मेरी स्कूल परफॉर्मेंस गई होगी वहाँ वहाँ हमारी स्कूल सबसे पहले फर्स्ट आती थी। इंटर तक, इंटर के बाद तो अपने कॉलेज प्राइवेट किया था, पर इंटर तक मेरा आज तक स्कूल में था कि हमारा जहाँ भी मेरे मतलब हमने गाया होगा या डांस किया होगा वो हमारी स्कूल हमेशा फर्स्ट आई थी, और हमारा गाने में बहुत शौक था। लेकिन मेरा सपना था मैं टीचर बनूं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम बात कर रहे हैं टीएचडीसी कॉलोनी में आपकी अपनी कीर्तन मंडली ऋषिकेश से। मेरी स्कूल का नाम वो राजकीय इंटर कॉलेज अलकापुरी चमोली से थी मैं। तो अब काफ़ी मतलब मुझे ये था, अभी तक स्कूल में नाम बोलते हैं कि ये जब तक हम थे, एक दो फ्रेंड और थी, हमारा स्कूल काफ़ी आगे नाम रहा डांस में, मतलब हमेशा फर्स्ट आती थी स्कूल। हाँ, मंजू लिंगवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कीर्तन मंडली से आप जुड़े हैं, क्या सोचा है, क्या मन में चल रहा है? सर यही सोचा है कि थोड़ा हम लोग अपना आपस में बैठना हो जाता है। वैसे तो टाइम किसी के पास है नहीं आजकल, अपने उससे सब बिजी हैं। पता सर यही कि थोड़ा मेल मुलाकात हो जाएगी, इस बहाने हम लोग बहनें भी मिल जाएं, अपना गाना भजन भी हो जाए, थोड़ा एक दूसरे के दुख सुख बांटे। बस सही यही है, थोड़ा भगवान का नाम ले और इससे अच्छा और बस यही हम लोगों का। मंजू जी, जब महिलाएं एक साथ बैठती हैं, सामाजिक भागीदारी बढ़ती है, जी, तो क्या फायदे होते हैं सामाजिक भागीदारी के? सर एक दूसरे के मतलब हम लोग एक सामाजिक ज्ञान होता है, एक अपना बेसिक ज्ञान होता है, एक दूसरे से जान लेते हैं। वैसे तो आजकल की डेट में सर किसी के पास टाइम नहीं है, पर एक दूसरे से थोड़ा एक दूसरे कॉन्टेक्ट होकर एक दूसरे सुख दुख हर ज्ञान, हर सामाजिक बातें, हर एक हम लोगों को मतलब कवर करता है सर। जैसे कि आपने अभी बताया है कि एक समिति के माध्यम से हम लोग हर महीने पैसे इकट्ठे करते हैं और एक साल तक उसको बैंक में जमा रखते हैं। जब भी किसी बहन को जरूरत होती है तो उसको हम इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। क्या इस वाक्य का जिक्र करना चाहेंगे कि जब जरूरत पड़ी हो और वो पैसा आपके काम आया हो? सर जरूरत पड़ती है, कभी कहीं जाना हो, कहीं कुछ शादी ब्याह समारोह वगैरह, तो सर कभी घर में पैसे नहीं रहते, चलो इस माध्यम से अपने जो हमारी ये समिति पे उसके पैसे तो टाइम पे काम आ जाते हैं सर। ये रहता हम लोगों का। आपकी अपनी कीर्तन मंडली से बातों का सिलसिला हमारा जारी है और बात भजनों की हो रही है, बात गीतों की हो रही है और बात कीर्तन मंडली की हो रही है। तो इस बीच हमारे श्रोताओं के लिए एक गीत तो बनता है। जय 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 बद्रीनाथ, जय 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 बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो हिमालय, हो जय केदारनाथ, जय हो हिमालय। जय 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 बद्रीनाथ, जय 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 बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो हिमालय, हो जय केदारनाथ, जय हो हिमालय। उत्तराखंड माँ हरिद्वार, उत्तराखंड माँ हरिद्वार, जख देवताओं के भूस, जय हो हिमालय, जख हरि जी को वास, जय हो हिमालय। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो हिमालय, हो जय केदारनाथ, जय हो हिमालय। उत्तराखंड माँ ऋषिकेश, उत्तराखंड माँ ऋषिकेश, जख ऋषि मुनियों की वास, जय हो हिमालय, जख ऋषि मुनियों को वास, जय हो हिमालय। जय जय ओ बद्रीनाथ, जय जय ओ बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो हिमालय, हो जय केदारनाथ, जय हो हिमालय। उत्तराखंड माँ देवप्रयाग, उत्तराखंड माँ देवप्रयाग,
जख राम जी को वास, जय हो हिमालय, ओहो राम जी को वास, जय हो हिमालय। जय जय ओ बद्रीनाथ, जय जय ओ बद्रीनाथ, जय केदारनाथ, जय हो हिमालय, ओहो जय केदारनाथ, जय हो हिमालय। धन्यवाद। पुनः आप लोगों का स्वागत है 90.0 FM ऋषिकेश, आपकी अपनी आवाज़, और हमारे साथ है ऋषिकेश की अपनी कीर्तन मंडली। तो आपका नाम? मेरा नाम विनीता थपलियाल है। विनीता जी, आप हमें बताएं कि जब कीर्तन मंडली की शुरुआत करी तो होता है ढोलक बजाना सीखना पड़ता है, मंजीरा बजाना सीखना पड़ता है, भजन सीखने पड़ते हैं, तो कैसे आप लोगों ने सबने इकट्ठे होकर और कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए अपनी कीर्तन मंडली को एकजुट करके रखा और प्रैक्टिस जारी रखी? ये हम कभी जैसे एकादशी हो गई, महीने में 2 एकादशी आती हैं, उसमें हम साथ में बैठ जाते हैं। वैसे अभी किसी को ढोलक बजाना मतलब चिमटे वगैरह ये बजाना किसी को नहीं आता। हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपस में सीख रहे हैं। तो देखो आगे भगवान माता रानी की कृपा हुई तो आगे और भी अच्छा करेंगे, इससे अच्छा। वैसे कोशिश हमारी अच्छी रहती है कि हम और ज़्यादा अच्छा करें, माता रानी की कृपा होनी चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि समूह के लिए जैसे पैसे, तो मुझे अचानक ज़रूरत पड़ी, अभी पूजा थी घर में, अचानक ज़रूरत पड़ी, इसलिए मैंने तुरंत इससे 25,000 रुपये उठा लिए। गांव में पूजा थी तो बहुत ज़रूरत पड़ी, अब इस इधर उधर तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो मैंने इसी से उठा लिया, अपने इसी से ज़रूरत पड़ी हमें। तो ऐसे ही हम लोग आपस में जैसे ज़रूरत पड़ी किसी को तो उठा लेते हैं पैसे। जैसा कि विनीता जी बता रही हैं कि जरूरत पड़ी तो पैसा हमने ले लिया, ये इस तरह से होता है कि जैसे हमारे बक्से में पैसे रखे हैं और हमने निकाल लिए और हमें किसी से कहने की जरूरत नहीं होती, किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होती। कितनी बड़ी ताकत होती है महिलाओं के समूह में, विनीता जी बताएंगे? बहुत बड़ी ताकत होती है। ये समूह बना के हमने बहुत मतलब ऐसा लगा जैसे हमारे खुद के बैंक में ही पैसा हो। कुसुम बिजलवाण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कीर्तन मंडली से जुड़े हैं और कैसे कीर्तन मंडली काम करती है, क्या रूटीन रहता है? अच्छा है सर, अच्छा जैसे मतलब हम कीर्तन करना चाह रहे हैं तो मतलब एकजुट करके आ जाते हैं सब, अच्छा मतलब एकजुट करके कीर्तन करते हैं, तो हमारा मतलब अच्छा चल रहा है सर, मंडली हमारी अच्छी चल रही है। अब जैसे हमने यूट्यूब चैनल बनाया तो उसमें भी अच्छी सब्सक्राइब मिल रहे हैं, अच्छी वो मिल रहे हैं हमें। यूट्यूब चैनल जो आपने बनाया है उस पर आप रोज पोस्ट करते हैं कुछ ना कुछ? नहीं सर, जैसे हमने कीर्तन कर लिया तो उसी दिन मतलब डालते हैं, तो मतलब अच्छी वो व्यूज मिल रहे हैं उसमें ना। जब कोई तारीफ करता है कि आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति है, तो मन में क्या चलता है? बहुत खुश होते हैं सर हम, और हमें और वो मिलती है कि हमें और अच्छा करना चाहिए, हमें अच्छा वो मिलता है सर। जैसे कमेंट आते हैं, जैसे वो कोई वो करता है, लाइक करता है, तो हमें अच्छा वो लगता है सर, हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि हमें और अच्छा करना चाहिए और मतलब अच्छा आगे बढ़ना चाहिए हमें, फिर हमें और खुशी होती है। तो सोशल मीडिया है वो प्रोत्साहित करने में कितना सहायक होता है, किसी कार्य को आगे बढ़ाने में कितना सहायक होता है? बहुत अच्छा होता है सर। मैं रेखा बेलवाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस कीर्तन मंडली से जुड़े हैं जी। क्या सोचा है मन में कि इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इस कीर्तन मंडली को, इसके कार्यों को? सर हमारे अपनी मंडली है, इसलिए ये सोचते हैं कि हम घर से कोई टेंशन हो कुछ ऐसा वैसा तो कीर्तन करते हैं तो उसमें भूल जाते हैं, हम मनोरंजन हो जाता है, भगवान का नाम भी ले लेते हैं, बस सब ठीक ही चल रहा सर। मधु राणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं का एक समूह है, आप जैसा कि बता रहे हैं कि समिति है और समिति पैसे इकट्ठे करती है और वक्त पर जब जरूरत पड़ती है तो हम लोग इस तरह से ले लेते हैं जैसे हमने अपने बक्से में रखे हुए पैसे निकाल लिए। बात होती है कौशल विकास की, समूह की ताकत की। जो कौशल विकास है उसमें कितनी ताकत होती है? सर बहुत ताकत होती है सर। हमें जब से हमने समिति बनाई है तब से ये मतलब बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है, हमें मतलब सरल हो जाता है कि हमने पैसे जमा कर दे और कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो निकालो, एकदम ऐसा सहायता हर चीज़ में हो जाती है कि चलो भाई हमने अगले महीने ये चीज़ करनी है तो समिति से हम पैसे निकाल लेंगे, तो उसमें समिति के पैसे हमें बहुत हो देते सर। जैसे कौशल विकास की बात करते हैं, कुछ बनाने की, कुछ उत्पाद तैयार करने की, क्या आप लोग इस तरह का भी कोई कार्य करते हैं? सर अभी तो नहीं करते सर, अभी नहीं करते, पर अगर हो जाए तो करने के लिए तैयार है। ऐसे कुछ चीज़ मतलब जैसे समूह में होते कई
हमारे अपने जैसे गढ़वाल के हो रहे सब चीज़ें, तो उसमें मुझे बाहर देख के बहुत खुशी होती है। मेरे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हैं उससे समूह से, तो हम चाहते कि मतलब वैसे तो हमारे उसमें अभी ये आनी है, पर ये चाहती हूँ कि अगर आ जाए तो हम सब महिलाएं करने के लिए तैयार हैं। आपने कहा है कि अगर कोई कार्य इस तरह का मिलता है तो सब लोग मिलकर बैठकर हाँ जी। कार्य करने को तैयार हैं। राधा रावत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौशल विकास, कुछ सीखना किसी एक महिला के लिए कितना जरूरी है, किसी व्यक्ति के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है सीखना तो, लेकिन इसमें हमें प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। अपना आप कोई आइडिया नहीं है। जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लगातार सोशल मीडिया को देखते भी होंगे और अपने कीर्तन मंडली को भी, इसके कार्यों को भी आप पोस्ट करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत सारे काम दिखाई देते हैं जो एक व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप सोशल मीडिया को भी देखते हैं कि किस तरह के काम महिलाएं कर सकती हैं घर पर बैठकर समूह में? हाँ, देखते तो हैं, उसी से मन करता है कि हम भी कर रहे हैं, लेकिन करने की वो नहीं होती, मतलब अकेले हिम्मत नहीं होती। पूरा समूह एकजुट हो जाएगा तो तैयार है। तो समूह के इस दिशा में कुछ सोच रहा है? हाँ, अभी तो कोई बात नहीं हुई इस बारे में। सीताराम जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप तो सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, बहुत सी महिलाएं घर पर बैठकर काम करती हैं, समूह में काम करती हैं। आपके पास तो एक बड़ी ताकत है, समूह है, तो क्या समूह इस दिशा में सोच रहा है कि हम भी मिलकर कुछ काम करें? हाँ जी जी, आत्मनिर्भर बने। हम भी सोच रहे हैं कुछ काम हमको मिले, हम भी आगे बढ़े। अभी देखो दुनिया सारे कितने आगे बढ़ गए, हम सोच रहे हम भी आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। जब आप गांव में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो क्या सोचते थे, क्या मन में चलता था और क्या बनना चाहते थे, क्या सपना था? बनना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर हम ऐसे इलाका में रहे कि बन नहीं सके। हम तो बहुत वैसे इलाका में रहे तो कुछ नहीं बन सके। अपने दरांती उठाए, अपने गढ़वाल में घास काटे, अपने खेत करे, अपने मम्मी पापा के साथ काम करे, हाथ बढ़ाए, और कुछ नहीं करे सर हमने। अच्छा, वो जिंदगी अच्छी थी, गांव की जिंदगी अच्छी थी, या आज जब सुविधाओं में हैं हम लोग तो ये अब अच्छा लगता है? सर जिंदगी वही अच्छी थी अपने गांव की। अपने जैसे मर्जी जैसे रहो, अपने घास पात अपने जाओ, अपने सारे सखी सहेलियों के साथ अपने वन में हंसी मजाक से अपने गीत वगैरह लगा के आते थे, मन खुश रहता था सर उस टाइम। तो ये जिंदगी तो अब देखो हर जगह में टेंशन ही टेंशन है सर। इसीलिए सर ये टेंशन के चक्कर में हमने सोचा अब तो हमने बच्चों की शादी ब्याह कर दी, अब आज तक तो हमने बच्चों के लिए करे अपनी ज़िंदगी के सारे काम। अब सोच रहे हैं भगवान के लिए हम थोड़ा टाइम निकालें, अपने कीर्तन भजन। अब इस उम्र में हम थोड़ा ये रमना चाहते हैं कि भगवान जी के उसमें रमें हम। अब कीर्तन भजन करेंगे। अब हमारे उम्र अब धीरे धीरे हमारे ऐसी हो रहे सर, भाई इतने करना चाहते हैं सर। अगर आप अपने गाँव जाएँ हाँ तो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? अगर गाँव जाएंगे सर तो वैसे शक्ति तो नहीं है अब करके, पर है कि अपने खेतों के देख के तो ये लगता है कैसे छोड़ के चले गए हम। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, अपने खेत छोड़ के आए हैं, सारे बंजर हो गए सर। अब ये लग रहा है कि अगर हमारी हिम्मत होती तो हम फिर जाके अपना वही काम करते जैसे कर रहे थे सर, वही काम करते। तो ये काम करने की सोच रहे हैं सर हम। जैसे हमारे पहले खेती अच्छी थे, हमारे खेतों में अपने काम होते थे, अपने सारे घर का खाना होता था सर। सबसे बड़ी बात है कि अपना मंडवा होता था, दाल सब कुछ अपने घर में उपजता था। अब देखो इतना खाने तो अब अच्छा मिल रहा है पर उसमें ताकत नहीं सर। सीता रावत जी ने बताया कि गांव को आपने याद किया है और आपने गांव की जो खुशहाली है, गांव की जो यादें हैं, उनको आपने तरोताजा किया है यहाँ बैठकर। और अभी हम मुलाकात कर रहे हैं ऋषिकेश की अपनी कीर्तन मंडली से, और इस बीच बातें हो रही हैं, गांव की बात हो रही है, शहर की बात हो रही है, कीर्तन की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। तो इन बातों का सिलसिला आपके साथ जारी है और इस बीच हम चाहेंगे कि एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें। कख तेरो गाँव क्या तेरो नाव, कख तेरो गाँव क्या तेरो नाव, पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। काकच तेरो गाँव क्या तेरो नाव, काकच तेरो गाँव क्या तेरो नाव, पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा
दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। काकच तेरो गो क्याच तेरो डाओ, काकच तेरो गो क्याच तेरो नौ। पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। गणपति अर्धांगनी कैलाश मेरो धाम, गणपति अर्धांगनी कैलाश मेरो धाम। कैलासा धाम मेरो, कैलासा धाम मेरो, रिद्धि सिद्धि माता नाम मेरो, रिद्धि सिद्धि माता नाम मेरो। क्याच तेरो नौ काकच तेरो गौ, क्याच तेरो नौ क्याच तेरो गौ। पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। बर्मा की अर्धांगनी ब्रह्मांड मेरो धाम, बर्मा की अर्धांगनी ब्रह्मांड मेरो धाम। ब्रह्मांड धाम मेरो, ब्रह्मांड धाम मेरो, सरस्वती माता नाम मेरो, सरस्वती माता नाम मेरो। क्याच तेरो नौ काकच तेरो गौ, क्याच तेरो नौ क्याच तेरो गौ। पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। विष्णु के अर्धांगनी बैकुंड मेरो धाम, विष्णु के अर्धांगनी बैकुंड मेरो धाम। बैकुंड धाम मेरो, बैकुंड धाम मेरो, लक्ष्मी माता नाम मेरो, लक्ष्मी माता नाम मेरो। क्याच तेरो नाम क्याच तेरो गौ, काकच तेरो गौ क्याच तेरो नौ। पहाड़ा धाम मेरो, पहाड़ा धाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो, दुर्गा माता नाम मेरो। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने गाया है। बात गांव की हो रही थी और आपने गांव पर भी गीत गाया है और इस बहाने हम अपने गांव की ओर लौट गए थे, कुछ समय के लिए ही लेकिन लौट गए थे। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं आपके गीतों को सुनता जाऊं और आपसे लगातार बातें करता जाऊं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और अभी हम मुलाकात कर रहे थे आपकी अपनी कीर्तन मंडली ऋषिकेश से और इस समय हम हैं THDC कॉलोनी में। महिलाएं बहुत अच्छा गाती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एकजुट हैं, आप आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एकजुट हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी एकजुट हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।